एक समय की बात है। एक नगर में सत्यवान नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। सत्यवान के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। वो जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पालता, कभी उनको भोजन मिल जाता तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन सत्यवान की पत्नी सुमति ने कहा, सुनो जी, धन के बिना आखिर ऐसे कब तक चलेगा। मैं जैसे तैसे करके घर चला लूंगी, अपने दोनों बच्चों का पेट पाल लूंगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। भूखों मरने से अच्छा है कि आप किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर लें। अब पत्नी के बार बार कहने पर सत्यवान धन कमाने के लिए घर से निकल पड़ता है। वो जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हो जाता है। चलते चलते वो एक सघन वन में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था, बेचारा थक चुका था। एक विशाल पीपल के पेड़ को देखकर सत्यवान उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसने देखा कि एक काला नाग उस पेड़ पर चढ़ रहा है। उस पेड़ पर नीलकंठ और श्यामा पक्षी जोड़ा का घोंसला था। सांप को देखकर उनके बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। सत्यवान समझ गया कि ये दुष्ट सांप इन बच्चों को खाने आया है। वो तुरंत उठा और फटाफट पेड़ पर चढ़ गया। उसने सांप को मार दिया और फिर नीचे आकर लेट गया। पक्षियों के बच्चों ने अपनी रक्षा करने वाले उस आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं दी। कुछ देर बाद जब नीलकंठ और श्यामा अपने बच्चों के पास आए तो बच्चों ने पूरी घटना बताते हुए कहा कि इस पेड़ के नीचे जो इंसान लेटा है, उसने आज एक भयंकर सांप से हमारे प्राण बचाए हैं। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर पक्षी जोड़ा सत्यवान के पास गया और कहने लगा, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भाई, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सत्यवान कहता है, हे पक्षीराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। नीलकंठ बोला, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब पक्षी ने बताया कि वे दोनों हमेशा कीमती माणिक रत्न खाते हैं और ये मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ माणिक देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करो। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती रत्न लाकर देंगे। ये सुनकर सत्यवान प्रसन्न हो जाता है और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। 2 महीने बीत जाते हैं और बच्चे उड़ने के काबिल हो जाते हैं। अब सत्यवान को अपने परिवार की याद आने लगी। पक्षियों ने उसे ढेर सारे माणिक देकर विदा किया। जब सत्यवान घर पहुंचा और सुमति को रत्न दिखाए तो वो दंग रह गई। सत्यवान ने बताया कि वो पक्षियों की सेवा करके ये इनाम लाया है। जल्द ही उन्होंने एक बड़ा घर बनवाया और सुख से रहने लगे। उस नगर के राजा विक्रम सिंह एक अजीब रोग से पीड़ित हो गए थे। किसी भी वैद्य से वे ठीक नहीं हो रहे थे। तब एक अनुभवी वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है अगर आपको नीलकंठ पक्षी के बच्चे का मांस मिल जाए। राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो नीलकंठ का बच्चा लाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। सत्यवान की पत्नी सुमति पड़ोसियों से बात करते समय बोल पड़ी, अरे नीलकंठ लाना कौन सी बड़ी बात है, मेरे पति तो उनकी सेवा करके आए हैं। यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने सत्यवान को बुलवाया और बच्चा लाने का आदेश दिया। सत्यवान ने मना किया, पर राजा ने धमकी दी कि यदि वो बच्चा नहीं लाया तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। लाचार होकर सत्यवान जंगल गया और पक्षियों को सारी व्यथा सुनाई। कृतज्ञ पक्षियों ने अपने एक बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, इन्होंने मेरी जान बचाई थी, आज मैं इनके परिवार के लिए अपनी जान दे दूंगा। सत्यवान भारी मन से बच्चे को लेकर राजा के पास गया। राजा ने उसे पिंजरे में रखवा दिया ताकि सुबह उसका मांस खा सके। राजा का पुत्र राजकुमार आदित्य पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। वो पिंजरे के पास खेलने लगा और अनजाने में कुंडी खुल गई, जिससे पक्षी उड़ गया। राजा ने क्रोध में आकर राजकुमार आदित्य को राज्य से निकाल दिया। उड़ता हुआ पक्षी अपने माता पिता के पास गया और सारी बात बताई। नीलकंठ ने कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें बचाया है, अब तुम उसकी मदद करो। पक्षी राजकुमार आदित्य के पास पहुंचा और उसका साथी बन गया। दोनों दूसरे राज्य के बगीचे में पहुंचे, जहां उस राज्य की राजकुमारी चंद्रकांता अपनी सहेलियों के साथ आई थी। राजकुमार उसे देखकर मोहित हो गया। पक्षी ने चतुराई से राजकुमारी के कक्ष में राजकुमार का रुमाल रखा और उसकी चुनरी ले आया। फिर एक पत्र के जरिए दोनों की मुलाकात बगीचे में कराई। राजकुमारी भी आदित्य की कहानी सुनकर उस पर मोहित हो गई। दोनों ने चुपके से विवाह किया और वहां से भाग निकले। रास्ते में एक कुटिया में आग लगने से पक्षी का एक पंख जल गया।
पक्षी ने उन्हें अपने राज्य लौटने को कहा। रास्ते में नदी पार करते समय नाव पलट गई और दोनों बिछड़ गए। राजकुमारी चंद्रकांता बहती हुई एक अन्य राजा के राज्य में पहुंची। वहां के राजा ने उसे अपनी रानी बनाना चाहा, पर बुद्धिमती राजकुमारी ने समय मांगा और दान पुण्य का काम शुरू किया। एक दिन राजकुमार आदित्य भी वहां भोजन की तलाश में पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजकुमार वहां नौकर बनकर रहने लगा। तभी वो पक्षी, जिसके पंख अब उग आए थे, वहां आया। उसने योजना बनाई और रात के अंधेरे में दोनों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। अंत में राजकुमार आदित्य अपनी पत्नी के साथ पिता राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को गले लगाया और उस परोपकारी पक्षी का आभार माना। उसी दिन से उस राज्य में पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी गई और सभी सुख शांति से रहने लगे।